वेलकम व्यूअर्स, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज बिहार के इलेक्शन में आधी सीटों पर मतदान हो गया। 121 सीटों पर आप सब जानना चाहते हैं कि चुनाव कौन जीत रहा है। अभी तो 14 को ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें हमें जरूर पता चली हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जिससे आपको एक अंदाजा तो जरूर लग जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो क्या फैक्टर्स इस चुनाव में चले हैं, मोटा मोटा जो हमारे रिपोर्टर्स और जितने भी लोग घूम के आ रहे हैं, हमारे मेहमान जिनसे बात होती है, सब कहते हैं मुद्दे हैं मोदी, नीतीश कुमार, महिला वोटर और जंगल राज। इन चार के बीच में आप समझ लीजिए चुनाव कहां जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो एनडीए या के बीजेपी और जेडीयू के वोटर हैं, वो मोदी का नाम ले रहे हैं, ऐसा ग्राउंड से आने वाले लोग बता रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार को रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को एक मौका और देना चाहते हैं। सब कहते हैं नीतीश कुमार से कोई नाराज़गी नहीं है। इवन जो लोग नीतीश कुमार के एक सेंस में परिवर्तन चाहने वाले भी हैं, वो भी कोई अंदर से बिटर नहीं है नीतीश कुमार के लिए। ये एक जनरल भावना जो भी ग्राउंड पर गया है, वो आपको बिहार से लौट करके आकर के बताएगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो किसी 20 साल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होनी चाहिए या हो सकती है। दूसरा, महिला वोट। महिला वोट हर चुनाव में नीतीश कुमार के लिए क्रूशियल होता है, इस चुनाव में भी है, और वो महिला वोट ज़्यादा पड़ा भी है। इसके भी इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। पिछली बार 57% ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट था। आज 5 बजे तक 60% पोलिंग हो चुकी थी, यानी 5 बजे तक ही 3% तो पिछली बार से ज़्यादा वोट हो गया था। और होते होते जब सारे नतीजे आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि 7-8% पिछली बार से ज़्यादा टर्नआउट बढ़ गया है, और इसके अंदर महिला वोट काफ़ी हद तक बढ़ा होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये रिपोर्टर्स भी ग्राउंड से बता रहे हैं कि बहुत लंबी लाइनें महिला वोटरों की दिखाई दी हैं। उसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि बहुत सारे प्रवासी, वो तो पुरुष होते हैं, प्रवासी बाहर काम के लिए चले गए, महिलाएं घर में रह जाती हैं, वैसे भी महिला वोट ज़्यादा पड़ता रहा है। जैसे एक डेटा है कि पिछले 2020 के इलेक्शन में 119 सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था पुरुषों से, लगभग आधी सीटों पर, और उनमें से 60% सीटें एनडीए जीत गया था। तो ये तो पिछली बार ही स्थापित था कि ज़्यादा महिला वोट मतलब एनडीए को बढ़त। इस बार वो और ज़्यादा हो रहा है 10,000 रुपयों की वजह से। इसका एक सर्वे आ चुका है जिसमें बताया गया था कि 90% के करीब महिलाओं जो सर्वे में जिनसे बात सवाल हुआ, उनका कहना था हमको स्कीम के बारे में मालूम है और हमने स्कीम का फॉर्म भरा भी है। और मैं ये बात कर रहा हूँ मैं करीबन 1 महीना पहले की, तो उस वक्त तक उनमें से 60% लोगों के खाते में पैसे आ चुके थे। 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे आ चुका है, 10,000 रुपये। तो उनके पास बहुत वजह है नीतीश कुमार के साथ जाने की। आप कहेंगे कि वो तो 30,000 रुपये तेजस्वी वादा कर रहे हैं, जो हाथ में आया वही प्यारा होता है। जो वादा कर रहा है वो तो देखी वाली बात है, आगे होगा। फिर यहाँ भी तो आगे का वादा है, जिसने 10,000 दिए वो कह रहा है मैं तुमको 2 लाख भी दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है बिहार की किसी भी महिला के लिए, और वो उनके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बीच में भी इस 10,000 रुपये की बड़ी धूम है। अब वो वोट दें न दें, लेकिन वो खुलकर ये मान रही हैं कि हमको पैसा मिला और नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम महिलाओं को भी एक सेक्शन ये बात कहता है। वोट नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये स्कीम जो है अपना काम कर रही है। फिर बात रह गई जंगल राज की। जंगल राज एक ऐसी थीम है जो अमर हो चुकी है बिहार के अंदर। अब ये कौन सी पीढ़ी इसको ख़त्म करेगी कोई नहीं जानता। अभी तक हर व्यक्ति जो है वहाँ का वो जंगल राज के बारे में आपको बात करने वाला तो कोई ना कोई मिलेगा ही ग्राउंड पर। उनका जब ये कहा जाता है 20 साल हो गए, तो उनका जो 20 साल पहले भुगता है उसको भूल जाएं। ये कहाँ लिखा है कि 20 साल हो गए तो उसको भूल जाओ। वो हकीकत थी और वो हमको डर आज भी है, तो वो रेलेवेंट है। वो जंगल राज की थीम आज भी। अभी मुझे आज दिन में किसी एक व्यक्ति ने बताया कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि ये कहते थे हम जनसुराज को वोट देंगे, और वो फ़ोन करके ये बता रहे थे कि हम वोट डालने गए जनसुराज को, लेकिन एन मौके पर फिर जंगल राज की बात याद आ गई, तो हम जो है एनडीए को दिया है वोट, जो भी उनका बीजेपी जेडीयू एलजेपी जो भी वहाँ पर कैंडिडेट रहा होगा। तो जनसुराज की तरफ जो लोग आकर्षित हुए भी, उसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में ऐन वक्त पर वो जंगल राज वाली भावना घर कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में फिर वो दौर दोबारा लौट आए, तो वो चांस नहीं लेना चाहते। तो जो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर को का बड़ा अच्छा मोमेंटम, एक बड़ा बढ़िया माहौल बन गया था, बहुत सारे सर्वे करने वाले लोग और सीनियर पत्रकार जो ग्राउंड पर थे वो आपको ये बताते हुए सुनेंगे कि चुनाव आते आते ढल गए। वो उतनी बात नहीं करने वाले लोग मिलते उनकी। उसकी वजह यही है, बातें उन्होंने बहुत बढ़िया की। एक आइडियल सिचुएशन में लोग उनको वोट शायद करते, लेकिन ऐसी सिचुएशन वहाँ है नहीं, क्योंकि उनको खतरा ये ज़्यादा है ऐसा ना हो कि ना तो ये आ पाएँ और इनके चक्कर में वो आ जाएं जिनको हम बिल्कुल नहीं लाना चाहते। तो ये फैक्टर वहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर एक बात रह गई जाति की। ये बात भी लोग ग्राउंड से बता रहे हैं कि अपने अपने वोटर जो सामाजिक
समीकरण वाले वोटर हैं, जाति के वोटर, वो इंटैक्ट हैं। मतलब मुसलमान वो महागठबंधन के साथ ही है, यादव बहुतायत में वो गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ ही रहेगा, सवर्ण वोट एनडीए के साथ ही रहेंगे। दलित वोट भी इस बार माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर काफ़ी कुछ एनडीए के पास आ रहा है। ईबीसी वोटर, ईबीसी का वो चंक जो हमेशा इधर रहता है, कुर्मी कोयरी कुशवाहा वाला वोट, वो इधर एनडीए के साथ ही है, ये माना जा रहा है। और इसमें जो थोड़ा बहुत वोट मूव करता है उसको उस 10,000 रुपये से बांधने की कोशिश की गई है। तो मोटा मोटा सोशल ब्लॉक्स जो जहाँ थे वो वहीं हैं, और एनडीए के पक्ष में उसको 10,000 वाली स्कीम ने सीमेंट करने का काम कर दिया है। जितने फैक्टर मैंने आपको बताया, इसमें से कौन सा फैक्टर आपको ऐसा लगता है कि महागठबंधन के लिए काम करेगा? ये सारे फैक्टर्स महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में काम कर रहे हैं। अब 14 तारीख को कोई उलटफेर हो जाए, 14 तारीख को आप कह रहे साहब, आप तो कह रहे थे इंडिया आगे चल रहा है, महागठबंधन चुनाव जीत गया, होने को कुछ भी हो सकता है। कुछ इलेक्शन और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब तक लास्ट बॉल ना डल जाए मैच में, इसलिए कोई फाइनल वर्ड नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर हमारा आपसे वादा यह है कि हम खुल के बात करते हैं। तो हकीकत की बात तो यह है कि ग्राउंड से हर रिपोर्ट यही बता रही है कि इस चुनाव में एनडीए को जीत जाना चाहिए, एनडीए की फुल मेजॉरिटी की सरकार बन जानी चाहिए। मैं वो नहीं कहता 160 सीट 150 सीट, वो जो हो अलग बात, 122 पर सरकार बनती है। सारे इंडिकेशन ये हैं कि वो 122 और उससे ज़्यादा नंबर एनडीए अपने आप अपना आसानी से ले आएगा। अब रातों रात कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए या कोई ऐसी चीज़ जो हम बिल्कुल नहीं देख पाए, ना पढ़ पाए, ना वो कोई व्यक्ति देख पाए जो ग्राउंड पर जा रहा है, तो फिर अलग बात है। तो फिर आपसे हम अपनी भूल की माफ़ी भी मांगेंगे। अभी तक तो हमें ऐसी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार ना बने वहाँ पर, या 20 साल के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार ड्राइवर सीट में ना हो। हालांकि वो बहस दूसरी है, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उनके नाम पर चुनाव हो रहा है और चुनाव अच्छा जा रहा है एनडीए के पक्ष में। अभी तक इतना ही लग रहा है।